Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are doing good. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. So guys, इस टाइम पे हम questions discuss करते हैं और अभी हम discuss कर रहे हैं primarily focusing on the upcoming JKP Constable exam. तो guys, आज हम करेंगे everyday science और आज मैंने biology के ऊपर questions लिए हैं. नेक्स्ट में हम दूसरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन लेंगे. सो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एवरीडे साइंस है हमारा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था अबाउट हुमायूं टोम एंड कुतुब मीनार, जिसके चलते अक्षय कुमार जी ने आंसर किया है बिल्कुल सही. रजत कोतवाल जी ने आंसर तो नहीं किया बट वो हमेशा लिखते हैं लॉन्ग लिव यशोधरा मैम, सो मे यू ऑल्सो लिव लॉन्ग. एंड फिर आपके यूस आसिफ ने आंसर किया है, जुबैर ने आंसर किया है एंड यूसुफ नाइस सेशन बोला है, थैंक यू सो मच. एंड फिर यासीम जी ने आंसर किया है, वानी ने आंसर किया है, आमिन ने आंसर किया है एंड अभय मगोत्रा ने आंसर किया है. ओके, सोफी ने क्वेश्चन पूछा है जो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, जे एंड के हिस्ट्री, नॉट टू वरी. एंड आपके उबैद पाला 3839 उन्होंने आंसर किया है. सो थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस. सो यस, हुमायूं टोम जिसको बनाया गया था उनकी विडो के द्वारा, दैट इज हाजी बेगम, और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे मिरात मिर्जा करके उनका नाम था, हु वाज द मेन आर्किटेक्ट फॉर हुमायूं टोम. और कुतुब मीनार जो है इट वाज स्टार्ट किया गया था बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट खत्म करने वाले थे इल्तुतमिश. दोनों बिलोंग करते थे टू द स्लेव डायनेस्टी. एंड इसके अलावा जो कुतुब मीनार था वो बनाया तो कुतुबुद्दीन के द्वारा गया था, स्टार्ट किया गया था, बट ये बेसिकली डेडिकेटेड था तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक सूफी सेंट थे, उनको ये डेडिकेट करते हुए कुतुब मीनार बनाया गया था. तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, विच इज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी produces the fluid known as bile. So bile basically क्या होता है, it is produced by liver, और bile जो होता है वो help करता है in breakdown of the food. ये food के breakdown में help करता है first, and number second is just a second, I think थोड़ा brightness का issue, just a minute. Yes, now it is fine. ठीक है. So bile जो है ये basically प्रोड्यूस किया जाता है बाय लिवर और ये स्टोर होता है इन द गॉल ब्लैडर. ठीक है. और बाइल क्या करता है, बाइल का जो प्राइमरी फंक्शन है इट इज टू ब्रेक डाउन द फूड, राइट. सो जो डाइजेशन में जो पूरा प्रोसीजर होता है उसमें बाइल फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. सो बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन वाज स्टार्टेड बाय हु, राइट. जोनस ई सैल्क, पॉल म्यूलर, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था बाय एडवर्ड जेनर और इन्होंने वैक्सीनेशन लाया था फॉर स्मॉल पॉक्स. ठीक है. सो फर्स्ट इन वर्ल्ड के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है. Next, question number 3. Why the white blood corpuscles are popularly known as the soldiers of the body? Because march at regular pace, appear in uniform, defend the body and disciplined. तो white blood cells जो हैं जिनको हम प्यार से ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये इनको सोल्जर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन हो, राइट. सो ये बेसिकली डिफेंडर्स होते हैं हमारी बॉडी के. अगर कोई भी बाहर से एंटीजन बॉडी में आए तो ये उसके खिलाफ लड़ते हैं. तभी जब भी थोड़ा सा भी हम अनवेल होते हैं क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स आर कॉन्टिन्यूसली फाइटिंग, तो हमारा बॉडी का तापमान बढ़ जाता है. तो तभी कहते हैं कि बुखार है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग. ठीक है. Next is, which of the following are known as the suicidal bags of cell? Ribosomes, Golgi bodies, lysosomes या nucleoli. So याद रखना suicidal bags of the cell होते हैं lysosomes. ठीक है. So lysosomes are the suicidal bags of the cell.
Next up, question number 5. Okay, so before I move forward, guys, we have started our new batches for all the upcoming JK SSB exam और JKP Constable के related भी हमारा batch शुरू हो चुका है, both online as well as offline mode. So guys, अगर आप में से कोई भी interested है तो हमारे numbers पे call करके आप register करवा सकते हैं. Just in case अगर आप offline नहीं आ सकते तो आप हमको online भी join कर सकते हैं. For that you have to download our application Wings Ek Udan और वहां पर जाके आप जो भी कोर्स को चाहें उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. और जब भी पेमेंट ऑप्शन आएगा तो वहां पे अप्लाई कूपन कोड में अगर आप यश 50 डालेंगे यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी. ठीक है. All right, next up, name the largest part of the alimentary canal. So alimentary canal क्या है? Basically ये हमारा digestive tract है. अब जैसे खाना अंदर जाता है ना तो it moves through a प्रोसेस. ठीक है. सो उसमें से सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल लिवर या स्टमक. तो याद रखना वो स्मॉल इंटेस्टाइन है. बोलने में लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है. ऐसे क्या होता है, कॉइल्ड सा होता है बॉडी के अंदर और ये अप्रोक्सीमेटली 6.7 मीटर्स तक लंबा होता है. ठीक है. सो इट इज ह्यूज, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बाइल जूस सिक्रीटेड बाय लिवर. जैसे हमने पीछे किया तो ये फूड को अल्कलाइन बनाता है, एसिडिक बनाता है, ब्रेक डाउन करता है. तो क्या करता है? जो बाइल है वो हेल्प करता है इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. ठीक है. स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. नेक्स्ट, which of the following gland controls the blood pressure? Thalamus gland, adrenal gland, thyroid gland या pancreas. तो याद रखना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है. सो बॉडी का ब्लड किस तरीके से मूव करेगा, ब्लड का प्रेशर क्या होगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एड्रीनल ग्लैंड. और इसी की वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना वो भी कंट्रोल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है. Next up, in which organ of the human body are the lymphocyte cells? Is it formed? ठीक है. Is it liver, long bone, pancreas या bone marrow? So lymphocytes जो होते हैं ना they are produced in the bone marrow. ठीक है. Next up, which of the following processes that does not, अंडरलाइन द कीवर्ड, इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब इनमें से कौन से प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है? कंबशन, तो कंबशन तो आग लगाना है तो ऑब्वियसली कार्बन बनता है. रेस्पिरेशन तो यस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फर्मेंटेशन तो यस, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी बनता है. लेकिन फोटोसिंथेसिस में इवोल्यूशन होता है ऑक्सीजन का और इनटेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. सो फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब क्या होता है? खाना खाते हैं सबसे पहले इनटेक ऑफ फूड. तो इनटेक का मतलब हो गया इंजेशन, ये आ गया इनटेक. सो आई से याद रखना इनटेक ऑफ फूड. राइट. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. जिस पहले इनटेक होता है, फिर खाना डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है खाने का, फिर एसिमिलेशन होता है और फाइनली इजेशन हो जाता है, दैट इज एग्जिट. ठीक है. सो इट इज इंजेशन, digestion, absorption, assimilation and egestion. So B option is correct. Next is, okay, so guys, we have also started our JKP constable and sub inspector both batches. The numbers are mentioned over here. आप चाहें तो register करवा सकते हैं अपने आप को और online basis पे भी available है. Next up, name the largest part of the alimentary canal. Large intestine, small intestine, liver या stomach. I think हम ये पीछे कर चुके हैं. So it is small intestine. So 11th का आंसर आ गया जी B. Next is the pH scale measures the acidity or alkalinity of a substance. What is the what does a pH of 7 indicate? So parameters के हिसाब से pH का मतलब होता है potential of hydrogen. पोटेंशियल हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. अगर 7 से नीचे हो तो एसिडिक, 7 से ऊपर चला जाए तो एल्कलाइन या बेसिक. ठीक है. या एल्कलाइन. राइट. सो 7 का मतलब हो गया न्यूट्रल.
अगर हम ह्यूमन ब्लड की भी बात करें तो 7.35 से लेके 65 के बीच में ये वेरी करता है, ठीक है। सो 7 का मतलब न्यूट्रल हुआ। नेक्स्ट, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ ओजोन लेयर डिप्लीशन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का CFCs या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ओजोन लेयर मतलब O3, तो O3 जब रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ तब ओजोन का ब्रेकडाउन होता है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। किसी भी अगर चीज में क्लोरो या ब्रोमो लग जाए ना तो वो ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि O3 रिएक्ट कर जाता है उसके साथ। नेक्स्ट, what is the process by which plants release water vapor into the atmosphere? ठीक है, वाटर वेपर प्लांट्स जो रिलीज करते हैं, क्या वो कंडेंसेशन है? तो जी नहीं, वो तो गैस का जब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन हो उसको बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द मेकिंग ऑफ द फूड, तो नो। रेस्पिरेशन तो इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेल ऑफ oxygen, intake of oxygen and exhale of carbon dioxide is respiration. ट्रांसपायरेशन होता है, जो आपके लीव्स होते हैं ना उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स की ओपनिंग होती है जिनको हम स्टोमेटोसेल्स कहते हैं, और उन्हीं के थ्रू जो है वो वाटर बाहर आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, एंड दैट इज द प्रोसेस जिससे प्लांट्स जो है वो वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। 15th, what is the basic unit of life? This is a very basic example, basic question. So what is the basic unit of life? It is the cell. ठीक है, so the basic unit of life is cell. Cells combine to make tissues, tissues combine to make organs, organ combine to make organ systems, and organ systems combine to make an individual या फिर organism. ठीक है, next up, which organelle is known as the powerhouse of the cell? Nucleus, chloroplast, mitochondria या Golgi apparatus? तो याद रखना, powerhouse of the cell responsible for energy, that is mitochondria. ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, which of the following is a component of plant cell but not animal cell? मतलब ऐसा कौन सी चीज है जो प्लांट सेल में तो मिलती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं मिलती? न्यूक्लियस दोनों में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है, राइबोसोम दोनों में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं क्योंकि यही उसको वो ग्रीन कलर या पिगमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्लोरोफिल की ही प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस भी होता है, ठीक है। सो इट गिव्स द ग्रीन कलर टू द प्लांट्स, ठीक है। हाँ, इसके अलावा ना प्लांट सेल में ना सेल वॉल भी होता है और एनिमल्स में, एनिमल सेल में नहीं होता है। सो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है और प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अप, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो सेल होता है, राइट, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, फिर आपका फ्लूइड लाइक मटेरियल है जिसमें आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं और उसके बाद एक कवरिंग होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है, इससे क्या होता है ना कि आपके जो बाहर के जो सामान है, बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझा रही हूँ, उनका एंट्री और एग्जिट भी होता है। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है सेल को और रेगुलेट करता है सब्सटेंसेस को फ्रॉम एंटरिंग एंड लीविंग द सेल, ठीक है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स के बाहर प्लांट्स में एक बाहर सेल वॉल भी होती है, और सेल वॉल का इंपॉर्टेंस पता है क्या है? देखो, प्लांट्स बड़े हार्श कंडीशंस में रहते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा कवरिंग चाहिए होता है, तभी उनके बाहर सेल वॉल होता है। नेक्स्ट इज, in which part of the plant does photosynthesis primarily occurs? तो roots no, stem no, flower no, it is basically leaves. तभी leaves आपके हरे रंग के होते हैं। Next is, which organ in the human body is responsible for filtering blood? Liver, kidney, heart या stomach? तो heart responsible है pumping of the blood के लिए, स्टमक में डाइजेशन होता है, लिवर तो हमने अभी किया, दैट इज ऑल्सो इन डाइजेशन। तो याद रखना, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड प्राइमेरिली इट इज द किडनीज। तो किडनीज हैं जो फिल्टरिंग ऑफ ब्लड करती हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट इज, which of the following hormone is produced by pancreas? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन? तो पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है आपका इंसुलिन, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होता है इससे। नेक्स्ट,
Which of the following hormone, okay, insulin. 23rd, what is the primary function of digestive system? Absorb oxygen? No. Break down of food to absorb nutrients, pumping of blood या producing hormones? तो hormones को produce करने के different type of glands है हमारे पास, pumping of blood के लिए हमारा दिल है, तो digestive का मतलब हो गया digestion, so it is breakdown of food to absorb nutrients. What is the building block of proteins? Fatty acids, amino acids, nucleotides या monosaccharides? तो याद रखना जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपके एमिनो एसिड्स के, ठीक है, सो इट इज एमिनो एसिड. Last question for today is, which of the following is producer in an ecosystem? काओ, ग्रास, लायन या डियर? तो प्रोड्यूसर होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, राइट तो इसमें से वो कौन है जो अपना खाना खुद बनाता है, जो खुद अपना खाना स्वयं प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज द ग्रास. ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली योर प्लांट्स. ठीक है, रही बात काऊ की, तो ये भी आपका कंज्यूमर है, ये तीनों आपके कंज्यूमर हैं. काऊ और डियर आपका प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही फीड करता है. ऑन द अदर हैंड जो लायन है वो आपका सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर है क्योंकि वो कार्निवोर है. ठीक है, और वो हर्बीवोर के ऊपर फीड करते हैं. ठीक है दोस्तों, सो गाइज ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कोई और 25 क्वेश्चंस करेंगे. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस. बाय, टेक केयर.